प्रतिष्ठा की सीट के तहत आज हम बात करेंगे अलवर लोकसभा सीट की। जहां तक उम्मीदवारों की बात है तो कांग्रेस की तरफ से यहां भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव मैदान में हैं। वो राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड के मुख्य सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं। यूपीए सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। उधर बीजेपी ने एक महंत चांदनाथ को टिकट दिया है। उन्हें टिकट दिलवाया है बाबा रामदेव ने, योग गुरु बाबा रामदेव ने, ऐसा आमतौर पर यहाँ कहा जाता है। तो कुल मिलाकर महंत चांदनाथ की प्रतिष्ठा के साथ साथ इस सीट से जुड़ी हुई है खुद बाबा रामदेव की भी प्रतिष्ठा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। फल के व्यापारी है तो ये समझिए, फल के व्यापारी आपने समझिए। निवेदन क्योंकि जल्दी बहुत जाने की। बीजेपी के प्रत्याशी महंत चांदनाथ अब हमारे साथ हैं। मूल रूप से ये हरियाणा के रहने वाले, लेकिन 2004 में भी यहाँ से चुनाव लड़ा था जिसे वो हारे थे। उसके बाद विधानसभा के एक उपचुनाव यहाँ से जीते थे। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि स्वामी रामदेव के वोटासन के भरोसे है। ऐसा कहा जा रहा है कि रामदेव का जो वोट आसन है वो आपको लोकसभा में पहुँचाएगा। ना, हम तो जनता के भरोसे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हाईकमान ने मुझे यहाँ कमल का फूल दे करके भेजा है और हम बहुत बड़ी जीत जो है हासिल करने जा रहे हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, वो पूरा चुनाव प्रचार इस रूप में कर रहे हैं कि आप बाहर के हैं। मैं कैसे बाहर का हो सकता हूँ? मैंने 2004 में यहाँ से चुनाव लड़ा, उसके बाद विधायक में रहा यहाँ और क्षेत्र की जनता में रह करके उनकी सेवा की। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे आश्रम है। ऐसा कहा जाता है कि संतों का राजनीति में क्या काम? क्यों? राजनीति एक माध्यम है सेवा का, और आज जिस तरह के हालात हैं उसमें शुचिता और पवित्रता की आवश्यकता है, तो उसमें अच्छे लोगों को आना चाहिए। आपको लगता है कि मोदी के नाम पर आपको ज्यादा वोट मिलेगा या स्वामी रामदेव के नाम? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी भाई नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी इस पूरे देश में लहर चल रही है। मुझे मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की और अलवर की सब जितनी भी जनता है सबके वोट मिल रहे हैं और उनका भी रामदेव जी मिलेगा। स्वामी रामदेव जी का भी क्यों नहीं। चुनाव के दौरान ही बाबा रामदेव ने योग शिक्षा के शिविर यहाँ लगाए हैं अलवर जिले में। यहाँ वो आते हैं योग शिविर में, तो वो कोई बात नहीं कहते, लेकिन उसके बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हैं। नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री बनने की बड़ी संभावना देखते हैं। स्थानीय उम्मीदवार का नाम वो बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि अगर वो उम्मीदवार का नाम लेंगे तो सारा खर्चा उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जुड़ जाएगा। अलवर से बीजेपी के प्रत्याशी तो महंत चांदनाथ हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा बाबा रामदेव की हो रही है। क्यों? बाबा रामदेव जैसे ही पूछते हैं तो ज्यादा चर्चा तो आपकी हो रही है। देखो भाई, भारत हमारी मातृभूमि है और अलवर हमारी माँ की भूमि है। देखो, मैं सन्यासी हूँ, लेकिन पूरा आश्रम को झुठला तो नहीं सकते। तो हमारी माता जी का यहाँ जन्म हुआ है, तो भाई जो है, जो संसार में जो माँ की भूमि होती है वो बहुत पवित्र होती है और वहाँ के लोगों का एक बहुत ऊंचा संबंध होता है, प्रेम का, विश्वास का, और उसको लोग निभाते हैं। लेकिन झुकाव आपका इनकी तरफ है। देखो, जहाँ तक महंत चांदनाथ जी का प्रश्न है, पूरे भारत में 543 सांसदों में शायद 5-7 सन्यासी होंगे। उसमें एक ऐसे सन्यासी हैं जिनका मकसद कोई सत्ता पाना नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई सुख सुविधाएं नहीं है। ये है कि भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया तो उससे सेवा हो। और नाथों की हमारी इतनी बड़ी परंपरा रही है और योग और नाथ ये तो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए चांदनाथ जी के साथ आज ये राजनीति में हमारा तो करीब इनसे 20-25 साल पुराना संबंध है। कांग्रेस के प्रत्याशी ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ के कि बाबा जी को चाहिए कि फिर आपके लिए कि आप फिर बीजेपी में शामिल क्यों नहीं हो जाते। देखो भाई, ना हम किसी पार्टी के एजेंट, ना किसी पार्टी के हम सदस्य। भाई पार्टी के नहीं, देश के तो हैं, और भाई देश बचेगा तो सब बचेंगे। और इसलिए हमने कहा हमको एमएलए एमपी सीएम पीएम नहीं बनना, लेकिन देश को बनाना है, बचाना है। और महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, असुरक्षा, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था प्रयत्न कह रहे हैं योग शिविरों का आप क्यों फिर सहारा राजनीति के लिए लेकर? देखो, योग दीक्षा सभाएं मेरी पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है।
कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं। तो आप यहाँ मंत्री भी रहे, राहुल गांधी के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महाराजा बनाम महंत का चुनाव हो रहा है। देखिए, अब बीजेपी वाले के हैं, उनकी वो मर्जी है, क्या कह सकते हैं। लेकिन ये मेरा चौथा चुनाव है। 2 बार एमएलए भी रह चुका हूँ मैं और 1 बार एमपी भी रह चुका हूँ। महाराजा और ये सब तो बहुत पुराने ज़माने के अंदर सब खत्म हो गया था। बाबा रामदेव जिस ढंग से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको लेकर भी, वो कांग्रेस के नेताओं को लेकर, उसको आपको लगता है कि एक योग गुरु को इस तरह से राजनीति में आना चाहिए? मैं तो सिर्फ यही निवेदन कहना चाहूँगा कि आपने राजनीति का जो स्तर नीचे गिर रहा है और चुनाव के अंदर जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है, एक दूसरे विपक्ष पार्टी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, ये बहुत ही दुख की बात है। कम से कम मैंने तो यहाँ सिद्धांत बना रखा है, मैं किसी भी कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं बोलता। आपको लगता है बाबा रामदेव अगर इस तरह खुलकर बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, तो उनको बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसको मानता हूँ कि उनको शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, अभी यहाँ भी योग शिविर चल रहा है इनका, और एक तरह से जिला प्रशासन और इलेक्शन कमीशन कम्प्लीटली बिक गई है। मैं तो ये कहूँगा, आरोप लगाना चाहूँगा कि जिला प्रशासन और इलेक्शन कमीशन दोनों बिक चुकी है। यहाँ 8 विधानसभाओं के अंदर, ये नहीं कि जिले में 8 विधानसभाओं में योग शिविर चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ये बात रखी है सामने, लेकिन ये तो एक तरह से बिकी हुई है बाबा जी के। हमारे सभी के ने मेरे को अलवर बुलाया था करीब 15 सबसे पहले अलवर में कुल मिलाकर 16 लाख वोटर हैं। यहाँ के वोटरों की मोटे तौर पर शिकायत यह है कि अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के तहत आता है, लेकिन फिर भी विकास की दौड़ में ये पिछड़ा हुआ है। अलवर को एनसीआर में भी शामिल किया गया है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ चुनाव आते हैं, नेता जीतते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ जनता को यहाँ कुछ नहीं हासिल नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप इस कंपैरिजन में देखिए, एनसीआर में चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, एरिया इतने डेवलप हुए हैं। आप चाहे पंजाब की रोड पर चले जाइए, लेकिन अलवर से पता नहीं क्यों सौतेला व्यवहार है। यहाँ बातें तो बहुत बड़े विकास की नेता करते हैं, लेकिन जो एक एनसीआर का फ़ायदा होना चाहिए, ना तो एजुकेशन के व्याप पे यहाँ एनसीआर वाला फ़ायदा मिला है, ना हमें कोई ऐसी सड़क की फैसिलिटीज़ या रेल कनेक्टिविटी में भी कोई बहुत अच्छी ट्रेनें नहीं मिली है। कंपेरिजन किया जाए तो और एनसीआर से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ है। एयरपोर्ट की डिमांड है, कोई भी डिमांड, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि नेताओं ने एक प्रॉपर जो वर्क होना चाहिए केंद्र सरकार के, उसमें कहीं पर भी हमारे अलवर को लेके कुछ भी ऐसी विशेष चीजें मिली नहीं गई। हाँ, महेश कुमार जी क्या कह रहे थे आप? कोई नेता निहाल नहीं करता? नेता एक भी निहाल ना कर, सब अपने स्वार्थ के लिए लड़े। वोट हम देंगे, नोट ये कमावे। वोटर वोट करते हैं, इस उम्मीद में सरकार बनाते हैं कि सरकार बनेगी तो उनकी जिंदगी भी रोशन होगी, लेकिन देखा गया है कि वोटरों की जिंदगी वैसी की वैसे अंधेरे में डूबी रहती है, बल्कि नेताओं की जिंदगी और ज्यादा रोशन होती है। एक शेर भी है कि कौन याद रखता है अंधेरे वक्त के साथियों को, सवेरा होते ही चिराग बुझा देते हैं लोग।